हेलो स्टूडेंट, फ्यूचर फ्लैश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे न्यूटन के गति संबंधी नियम। तो न्यूटन ने गति करते हुए पिंड के संबंध में कितने नियम दिए हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों न्यूटन ने गति संबंधी गति करते हुए पिंड के बारे में 3 नियम दिए हैं, जिसमें से पहला नियम है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम मतलब अगर कोई वस्तु या पिंड रुकी हुई है तो रुके ही रहना चाहती है, और यदि चल रही है तो वो चलना ही चाहती है जब तक कि आप बाह्य बल न लगाएं, बाहर से कोई फोर्स न उस पर लगाया जाए। तो अगर वो चल रही है तो चलना ही चाहती है, और रुकी हुई है तो रुके हुए ही रहना चाहती है। तो अगर रुके हुए जो रहना चाहती है पिंड, उसमें होता है विराम का जड़त्व, और जो चलती हुई या गति करती हुई वस्तु या पिंड होता है उसमें होता है गति का जड़त्व। तो जैसा कि आप विराम के जड़त्व का एग्जाम्पल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, कंबल से मिट्टी झाड़ते हैं, तो कंबल से मिट्टी झाड़ते समय क्या होता है, कंबल को सीधा करने के साथ ही जो कंबल के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, उसके अंदर जो धूल के कण हैं वो उसके अंदर कौन सी स्थिति में आ जाते हैं, विराम की स्थिति में आ जाते हैं। और जैसे ही हमने क्या किया, कंबल को गति में किया, तो कंबल तो गति में हो जाता है, लेकिन पार्टिकल्स धूल के कण क्या होते हैं, अपनी स्थिति में रहने के कारण ही वहीं क्या होते हैं, वहीं से बाहर निकल जाते हैं कंबल से। और देखिएगा दूसरा जो एग्जाम्पल है वो गति के जड़त्व का है। तो गति के जड़त्व का एग्जाम्पल बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जैसे कि आप देखिएगा, यदि स्पीड से गति से चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, अचानक से ब्रेक लगाया, या कोई देखिए कार राइडर या कोई हो बाइक राइडर, देखिए बाइक राइडर स्पीड से बाइक चलाता हुआ अचानक से यदि ब्रेक मार देता है तो क्या होता है, बाइक तो गति में थी और बहुत तेज़ गति में थी, तो उतनी ही तेज़ गति में रहना चाहेगी, और इस कारण से क्या होता है, वो अपनी गति बनाए रखती है, और ब्रेक लगाने के साथ ही गाड़ी के साथ साथ, बाइक के साथ साथ इंसान भी क्या होता है, इंसान भी लुढ़कता हुआ आगे बढ़ता है। तो क्योंकि वो गति में था, इसलिए वो गति में ही रहना चाहता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम को। इस नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर सदैव बल के बराबर होती है। और इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिएगा आप बारीकी से समझिएगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट्स क्या है, छोटी है और गति कर रही है, उसका द्रव्यमान कम है, और वो गति करते हुए किसी पिंड से टक्कर खा जाए, तो क्या वो कम फोर्स क्या करेगी, उस पर लगाएगी, कम बल से टक्कर खाएगी। और यदि कोई बड़ा पिंड या बड़ी वस्तु जो है वो तेज़ी से गति करते किसी पिंड से टकराए, तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएगी। अतः किसी गतिशील पिंड का कार्यरत बल जो होता है वह उसके द्रव्यमान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, या प्रोपोर्शनल एम। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एफ इक्वल टू क्या आएगा, एफ इक्वल टू एम ए। इज कांस्टेंट है जो कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है, कि पिंड किस तरह से त्वरित हुई है, किस वेग से चलकर किस वेग तक टक्कर खाई है, ये त्वरण। अब देखिएगा आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम इंटू ए की वैल्यू भी माइनस यू अपान टी। और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एफ इक्वल टू एम भी माइनस एम यू अपान टी। और आगे सॉल्व करिएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू पी वन माइनस पी टू अपान टी, वेर एम भी इज पी वन, एम यू इज पी टू। तो इस तरह से क्या पता चला कि एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी वन माइनस पी टू क्या है, डेल्टा पी है, यानी कि संवेग परिवर्तन, और अपान टी लगा है तो क्या बताता है, दर बताता है। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि जो लगने वाला बल होता है, कार्यरत बल होता है गतिशील पिंड का, वह संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। यही न्यूटन के गति विषयक का द्वितीय नियम है। और देखिएगा न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम के बारे में जानते हैं। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि हम किसी वस्तु पर जितना बल लगाएंगे वह वस्तु उसके अपोजिट उतना ही क्या करेगी, उसके विपरीत दिशा में बल लगाएगी। जैसे कि आप देखते हैं, आप रॉकेट, इसका एग्जाम्पल है कि रॉकेट जो होता है वो ज़मीन पर पृथ्वी तेज़ी से धक्का मारता है और वह अंतरिक्ष की तरफ गति कर लेता है। क्रिया प्रतिक्रिया का कुछ और एग्जाम्पल्स लें तो देखिएगा, यदि आप किसी गुब्बारे में हवा भरकर गुब्बारे को ऊपर की तरफ छोड़ दें तो हवा किधर निकलती है, गुब्बारे से नीचे की ओर, और गुब्बारा जस्ट उसके किधर चलता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो दोस्तों इस तरह से न्यूटन के गति विषयक
तीनों नियम के बारे में आपने जानकारी प्राप्त किया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।